इन फिजिकल टीचर्स का मुद्दा कल भी बात बेबाक में हमने डिस्कस किया था और चर्चा की थी कि शारीरिक शिक्षक जो हैं वो इस बात को लेकर बेहद खफा हैं कि 2 साल पहले जब परीक्षा में वो सफल हो चुके हैं तो फिर उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शन करने की ठान ली और सड़क पर उतर आए। न सिर्फ सड़क पर उतरे बल्कि शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान उनमें से ही एक ग्रुप गया, शिक्षा मंत्री से मिलकर आया, लेकिन आने के बाद भी वो बड़ा निराश दिखा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे लगे कि उनके मन में इस बात को लेकर कोई गंभीरता है कि बहुत जल्द बहाली कर ली जाएगी। न कोई निश्चित तारीख बताई जा रही है, न कोई डेडलाइन समय के आधार पर। तारीख नहीं तो समय भी अगर बताया जाता कि आपका 1 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा तो भी हमें दिलासा मिलता कि हाँ चलो कुछ है, लेकिन कोई टाइम फ्रेम तय नहीं किया जा रहा है, कोई डेडलाइन नहीं दी जा रही है और इसीलिए वो अब चुप बैठने के मूड में नहीं है। उनका यह भी कहना है कि मीडिया में बात करने से मनाही कर दी गई है और कहा गया है कि अगर मीडिया में बात करेंगे तो मामला और लटकेगा और बेवजह का ये मामला फंस जाएगा। तो उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। हालांकि कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन अभ्यर्थियों ने जरूर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि मीडिया में बात नहीं करनी। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। फिजिकल टीचर अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, नियोजन की तारीख की मांग को लेकर घेराव। घेराव के बाद भी मिला मंत्री का आश्वासन। बेरोजगारी का आलम है कि युवा अब सड़कों पर हल्ला बोल रहे हैं और इन युवाओं के साथ तो और जुल्म हुआ है। 3 साल से नियोजन का इंतजार कर रहे हैं लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। हम लोग बेरोजगारी का इतना दंश झेल रहे हैं कि हम लोग दाने दाने का मोहताज हो चुके हैं, पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। हम लोग नेशनल लेवल के प्लेयर हैं और बच्चों को क्या सिखाएंगे आप स्पोर्ट्स में आइए, स्पोर्ट्स में आने का यही हम लोग भुगतान भुगत रहे हैं। और इस प्रदर्शन के बाद भी शिक्षा मंत्री ने कोई तारीख नहीं बताई, सिर्फ आश्वासन दिया कि जल्द बहाली होगी। बिना किसी दबाव के, बिना उनको परेशान हुए हमने कहा है कि आप इत्मीनान रहिए, आपसे भी जल्दी हमको है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी नियुक्ति करके आपको दे दें। जिन अभ्यर्थियों से शिक्षा मंत्री ने मुलाकात की वो निराश लगे। उनकी माने तो सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। उन्होंने डराया, एक तरह से बोला कि मीडिया बाजी करने से और भाषणबाजी करने से आप लोगों का कुछ नहीं होगा और लेनी का देनी पड़ जाएगा। हम लोग बार बार यही पूछे कि सर एक तय सीमा हम लोग को बता दिया जाए कि आखिर हम लोग का शेड्यूल कब जारी होगा, लेकिन उसमें उनका कोई जवाब नहीं आया है, जिससे छात्र और आक्रोश हो गए। उधर फिजिकल टीचर की बहाली में हो रही देरी को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेर रखा है। ये मामला गंभीर है, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाएगी। शारीरिक शिक्षकों की नौकरी देने की न तो बिहार सरकार की मंशा है और न ही संसाधन। वहीं सहयोगी बीजेपी को लगता है कि सरकार नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है, बस थोड़ा वक्त चाहिए। चूंकि ये सरकार बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील सरकार रही है, रोजगार देने में विश्वास करने वाली सरकार रही है, लेकिन ये थोड़ा वक्त कब आएगा? 3 साल तो निकल गए हैं। अभ्यर्थियों का सब्र अब जवाब दे रहा है और सरकार आश्वासन देकर काम चला रही है। शैलेंद्र के साथ प्रीतम, जी मीडिया, पटना। तब सवाल यही है कि जब शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे उसके बाद कम से कम उन्हें लगता कि कुछ उनके लिए बेहतर होगा तो जाहिर तौर पर खुशी होती सबको कि शिक्षा मंत्री ने कुछ उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि आश्वासन भी ऐसा ही था कि लगे कि जैसे हमेशा की तरह होता है कि मामले को टाला जाए। खैर, चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के नेता आनंद झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। इसके अलावा मुख्य विपक्षी दल आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं और बिहार कांग्रेस के नेता चंद्र प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और जी मीडिया संवाददाता प्रीतम भी अभ्यर्थियों के साथ मौजूद हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रीतम आपसे ही करते हैं, जरा फटाफट एक बार रिएक्शन लीजिए कि इनमें से भी कुछ लोग थे जो पहुंचे थे वहां पर शिक्षा मंत्री से मिलने या फिर बाहर ही ये लोग थे प्रदर्शन करते हुए। जी बिल्कुल अभिषेक, हमारे साथ कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। शिक्षा मंत्री ने मुलाकात के दौरान क्या बातें कही हैं और आगे की इनकी क्या कार्य योजना है, सीधे हम इनसे जानेंगे। आप गए थे शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए,
उन्होंने क्या कहा आपको? हम लोग विनम्र अनुरोध करके गए और हम लोग की सभी 5 हम लोग सदस्य गए थे। हम लोग की यही मांग थी और हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, रिक्वेस्ट करके यही पूछे थे कि हम लोग की अब तारीख सर बता दें। सारा प्रक्रिया हो गया है, फिर भी आज तक अभी तक 3 साल से हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं और अभी तक नहीं हुआ है। तो बोले आइए जाइए, लेकिन ये डेट वाला चीजें जो है नहीं पूछिए। और जो ये जो तमाशा कर रहे हैं ना, ये जो आप दलील दे रहे हैं या आप भाषणबाजी कर रहे हैं या मीडियाबाजी कर रहे हैं, इससे कुछ होना जाना नहीं है। और यही होगा कि आपका और ये क्या कहते हैं बहाली और आपका फंस जाएगा और आपका जो है ना, और आपको तरह तरह का मुश्किलों से सामना करना पड़ेगा। वैसे कि ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्या कहा शिक्षा मंत्री ने? क्या कहा कि अब मीडियाबाजी मत कीजिए? क्या कहा उन्होंने? शिक्षा मंत्री का एकदम साफ साफ कहना है कि आप मीडियाबाजी मत कीजिए और जो आप मंच पे आकर के सरकार के खिलाफ जो बोल रहे हैं ये मत बोला कीजिए, नहीं तो आपका जो बहाली जो है वो अधर में लटक जाएगी। हम आपके जो है बहाली को लेकर बहुत ही गंभीर हैं और हम जब बोल रहे हैं कि आपको बहाली गंभीर है तो बहाली कर दीजिए ना। वही हम लोग का क्वेश्चन था सर कि आखिर एक डेट निर्धारित कीजिए, एक डेट दीजिए हमें कि हाँ कि आप कब तक दीजिए बहाल कीजिएगा। तो उनका कहना है कि नहीं, डेट हमने दिया ही नहीं है और हम डेट देंगे। हाँ बस ये हमारा जो है, हम इसके प्रति बहुत गंभीर हैं। डेट क्या लोकसभा चुनाव के पहले देंगे क्या? वही तो सर कहना है कि अभी हमारा पंचायत जो नगर परिषद का जो चुनाव भी होने वाला है, नगर पंचायत का, ये भी आने वाला है सर पे। फिर उनका कहना हो कि अभी तुरंत फिर पंचायत चुनाव आ गया। डेट की बात कर रहे हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तब क्या डेट मिलेगी आप लोगों को? क्या मंत्री जी का आश्वासन और भाषण सुनकर ही तो शिक्षा मंत्री क्यों? कला अभिषेक जो आलोक रंजन झा है वो भी तो मंत्री है, उनके बारे में बोलिए ना। हमारे खेल मंत्री हो या शिक्षा, उनके पास भी जिम्मेदारी है ना। ये हमारी पूरी एनडीए की सरकार की जिम्मेवारी है, पूरे एनडीए की सरकार की जिम्मेवारी है कि हमारे कोई भी अभ्यर्थी को इस तरह का परेशानी नहीं झेलना पड़े। आप देखिए कि आश्वासन और भाषण से त्रस्त होकर ये लोग हम सभी आए हैं रोड पर ना। बिल्कुल, चलिए तो सबसे बड़ा सवाल बिल्कुल प्रीतम फिर आएंगे उनके रिएक्शन के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा मंत्री के पास मिलने पहुंचे और शिक्षा मंत्री ने उन्हें कहा कि आइए जाइए, लेकिन तारीख के बारे में मत पूछिए। फिलहाल आनंद झा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ये एक बड़ा सवाल बन गया है, कल भी हमने चर्चा की थी इसी मंच पर, इस मुद्दे पर, कि भाई आखिर 3 साल बीत गए, 2 साल तो रिजल्ट फाइनल आए हुए हो गया, लेकिन उसके बावजूद इनकी बहाली नहीं हुई, नियुक्ति नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री अब भी कह रहे हैं कि तारीख नहीं बता पाएंगे हम। धन्यवाद अभिषेक जी। तारीख निश्चित करना एक व्यावहारिक रूप से डिपार्टमेंट का काम होता है, सरकार तय करती है और सरकार के अधिकारी रवि प्रकाश जी भी इस पर में 18 जनवरी को एक विज्ञप्ति दे चुके हैं ऑलरेडी, और जिला के हर जिले के एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं उनको सूचना दे जा चुकी है कि हर जिले से आप जिलेवार ढंग से हमको अपना नाम, विद्यालय का और जगह का बताइए जहां जहां कितने कितने शिक्षक भेजे जाएं। इस सब तरह की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस तरह की बात करना कि मुझे एक निश्चित तिथि बताइए, और तिथि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अभ्यर्थी को ऐसे नहीं बताया जाता है, वो तो पूरी डिपार्टमेंटल प्रक्रिया होती है। लेकिन उनकी मजबूरी भी तो समझनी पड़ेगी ना कि वो आज ये नौबत क्यों आई कि उनको जाकर कहना पड़ रहा है कि हमको तिथि बताइए। मैं सदैव सोचता हूं, 2 साल से बार बार जब शिक्षा मंत्री यही कहें कि बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, चूंकि कल आप चर्चा में नहीं थे, लेकिन अगर कल आपने डिबेट देखा हो तो हमने ये बात उठाई थी कि शिक्षा मंत्री ने तो एक समय ये तक कह दिया था 2021 में कि दिवाली से पहले मुंह मीठा करने का मौका आपको मिल जाएगा। मैं इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि दिवाली से पहले नहीं, ये हमारे ही मंच पे उन्होंने कहा था। जो भी हो, लेकिन देखिए हर व्यक्ति जिसका जो कि सिलेक्टेड है उसको जल्दी से जल्दी नियुक्त किया जाए, दूसरी की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, हर विद्यालय में शिक्षक की कमी के जो चल रहे हैं अभी वातावरण जो है उसको दिया जाए, दूसरा की रोजगार भी अपने बच्चों को मिले, अपने लोगों को मिले, जो बिहार की जनता है उनको मिले, इस सब तरह की बात हो रही है। लेकिन जो एक सरकार की व्यवस्था होती है, सरकारी प्रक्रिया के तहत काम चलती है, उसके तहत मंत्री जी ये कैसे कह सकते हैं कि इस तारीख को या इतने बजे हम आपको सर एक बात बताइए, एक बात बताइए जरा कि अभी आरआरबी वाली परीक्षा जो हुई थी, एनटीपीसी को लेकर विवाद हुआ था, उसमें भी एक लेटर जारी कर दिया गया था रेलवे की तरफ से कि प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद अभी ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया कि मीडिया में आकर ये बयान देना बंद कर दीजिए आप लोग, नहीं तो ये कुछ नहीं होगा और लटक जाएगा मामला। ये तो धमकाने वाली बात। मैं धमकाने वाली बात उस पर मैं नहीं कुछ कह रहा हूं। मेरा ये कहना है कि क्या मीडिया के द्वारा
ये नियुक्ति पत्र मिल जाएगी इन लोगों को, या हल्ला गुल्ला करने से या मंत्री के आवास को घेरने से नियुक्ति पत्र? लेकिन सर उम्मीद तो उनको यही होती है कि उनको डिपार्टमेंट के उम्मीद तो उनको वही होती है कि मीडिया में उनकी बात उठेगी तो कम से कम सरकार तक पहुंचेगी। हमारे सरकार की खुद की जिम्मेदारी है, यथाशीघ्र इसको नियुक्ति पत्र देंगे। हाँ। और इसके लिए भी मंत्री जी ने, और जिस तरह से मंत्री जी के संदर्भ में कह रहा है कि भाषण और टाल मटोल इस सब तरह की बात, वो बहुत संजीदगी से किसी भी विषय को, बिहार के आज तक के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, मैं बहुत पुराने दिनों से जानता हूं शिक्षा मंत्री जी को, तो वो बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। और दूसरा कि उनको जनता की सदैव चिंता रहती है और अपने भी इश्यू को लेकर के कि कैसे रिजॉल्व किया जाए, वो भी बहुत ठीक है। मृत्युंजय जी, तो इसलिए मृत्युंजय जी आप सुनिए, अब चूंकि बीजेपी का कहना है कि बढ़िया नेता हैं और बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी, जो शारीरिक शिक्षक हैं, जो सफल हैं, उनको अब तो शारीरिक शिक्षक ही हम कहेंगे, उनका कहना है कि नहीं, बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार नहीं हुआ है। ये जरूर कहा गया कि आप आइए जाइए, लेकिन तारीख भी मत पूछिए और ये बयानबाजी बंद कर दीजिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। नहीं अभिषेक जी, देखिए ऐसा है कि आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री जी व्यवहारिक व्यक्ति हैं, हम भी उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और अनुभवी राजनेता हैं। लेकिन मजबूरी क्या है उनकी? देखिए पूरा सरकार का सिस्टम ही कोलैप्स है, और आप देख रहे हैं हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने तो 2020 के विधानसभा चुनाव ही पूरे बेरोजगारी हटाओ मुद्दे पर लड़ी। 87 में शिक्षक बहाली के लिए निकला था, 89 में निकला था, उसका रिजल्ट 97-98 में आके मिला था। आप जिस तेजस्वी यादव की बात करते हैं, जिस आरजेडी के आपका लगता है, उस आरजेडी के कार्यकाल में 87 में 89 की नियुक्ति पत्र, अरे सुनिएगा तब ना, 99 आपसे ज्यादा ना हम चिल्लाना जानते हैं। सुनिए ना पहले, आपकी बात, आप अपना ज्ञान प्रवचन दे दिया, हमरा नहीं सुनिएगा, सुनिए तो पहले विपक्ष की बात। हाँ, ये बताइए। 8,000 रुपये मात्र नियत वेतन पर, भाई 8,000 मात्र नियत वेतन पर इनको बहाल करना है। 3 साल हो गए। फिजिकल टीचरों से आप पूछ लीजिए, इनकी लंबी लड़ाई हमने भी लड़ी है, क्योंकि हम भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं। चूंकि फिजिकल टीचरों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं फिट इंडिया, तो फिट इंडिया, जब फिजिकल टीचर ही सड़क पर अनफिट है तो ये फिट इंडिया की क्या बात करते हैं? जब विद्यालयों में आप इनकी बहाली करेंगे तब ना ये छात्रों को, नौजवानों को फिट रखेंगे। नहीं तो शिक्षा मंत्री तो अब भी यही कह रहे हैं ना कि बहाली करेंगे, प्रस्ताव पारित हो, और आप लोग लड़ाई लड़ने की मैं बार बार कहता हूं, नहीं, लेकिन लड़ाई नहीं, देखिए समस्या नहीं, थोड़ा नहीं है, आनंद जी, थोड़ा नहीं है, बहुत समय हो गया। अभिषेक जी 10 सेकंड। देखिए 3 वर्ष हो गए टाल मटोल करते करते। सरकार की संवेदनहीनता इस कदर है कि आज देखिए जो फिजिकल टीचर हैं, नौजवान लड़के हैं, इनके भविष्य को अंधकार में करके सरकार अगर इनके सामने कोई आश्वासन देती है, इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है इस बेचारे को, क्योंकि बार बार भरोसा टूटा है। अगर सरकार विश्वास दिलाए कि हम इतने दिनों में इनकी नियुक्ति कर देंगे, नहीं, ये सच भी है, कहते भी हैं कि अगर भरोसा आपका बार बार टूटता है तो बनना इतना आसान नहीं होता है, और शायद ये एक मुश्किल है कि भरोसा टूट गया है। हम आपके चैनल पर सरकार को आगाह कर रहे हैं, 15 दिनों में अगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया अभिषेक जी, मैं खुद उन अभ्यर्थियों के साथ, फिजिकल टीचर के साथ आमरण अनशन पर बैठूंगा पटना में। अभिषेक झा, फिजिकल टीचर अभिषेक झा, जरा बताइए कि अब वाकई सरकार के सामने ये मुश्किल नहीं खड़ी हो रही है कि भाई नाराजगी सड़कों पर आने लगी है? अब अभी तक तो अभ्यर्थी जो थे वो लगातार कह रहे थे, विनती कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब भरोसा नहीं है, कि आश्वासन आप दे दीजिए। कल भी अभिषेक जी इस मुद्दे पर डिबेट करने हम लोग बैठे थे, लंबे समय तक हम लोगों ने डिबेट किया, सारे पहलुओं पर चर्चा की। आज भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी मनोभावना को मैं भी समझ सकता हूं। वो लोग गए शिक्षा मंत्री जी के पास, अब शिक्षा मंत्री जी से क्या बात हुई बंद कमरे के अंदर वो लोग आकर कह रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं भी जानता हूं विजय चौधरी जी को, आप सब लोग भी जानते हैं उनको, लंबे काल तक उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जिया है, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और कह ही रहे हैं, आपकी टीवी चैनल पर बता रहे हैं कि सरकार को भी इस बात की जल्दबाजी है कि कैसे इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए, जो स्वीकृत पद हैं उनसे कम ही अभ्यर्थी हैं, इन लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी,
तो न सिर्फ इनके परिवार का और इनका अच्छा होगा, बल्कि बच्चों को भी ये शारीरिक शिक्षा मिलेगी। समय थोड़ा जरूर लग रहा है, कल की बहस से आज की बहस में 24 घंटे का वक्त बीता है, तो इस 24 घंटों में कुछ बहुत बड़ी नई बात नहीं हुई है कि कोई बहुत बड़ा नया अपडेट मैं आपके सामने रख पाऊं। लेकिन यह चीज जरूर है कि शिक्षा मंत्री जी ने जब कहा है कि सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है, आग्रह मेरा पुनः है अपने जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोगों से विनम्र आग्रह है कि थोड़ा धैर्य का परिचय दें, विपक्ष के बहकावे में नहीं आए। अभी तिवारी जी कह रहे थे कि मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा, विपक्ष यानी आप कह रहे हैं विपक्ष भी होता है तो विपक्ष के बहकावे में देखिए नहीं, मतलब किसी को भी कोई रोजगार मांगना जाएगा, अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। क्या कीजिएगा आपके अच्छे स्वास्थ्य में, सुनिए ना, आपके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। सरकार जरूरत नहीं पड़ेगी, निकम्मे जरूरत नहीं पड़ेगी तिवारी जी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। विपक्ष के बहकावे में स्वास्थ्य अच्छा रहे ऐसी हम लोग कामना करते हैं। नहीं दे रहा है, विपक्ष के बहकावे में केंद्र सरकार आ रही है, हर कुछ मिलेगा, हर चीज के लिए नहीं हुई है। विपक्ष का जो ये फोबिया है, नहीं हुई है, इतना फोबिया से अलग निकलिए। समझिए कि राजनीति नौजवान है, आप टाइम फ्रेम सेट करके नहीं होता है, देख रहे हैं टाइम फ्रेम नहीं है। देखिए, अरे हम तो कह ही रहे हैं उनके साथ, अंधकार उनके साथ हैं हम लोग। इस बात पद किसने सृजित किए, हर पद किसने सृजित किए, विपक्ष अरे जो मार्केटिंग आप कर रहे हैं दे देते उनको, मत करिए मार्केटिंग में तो उनको क्यों सड़कों पर आने की जरूरत होती? मैं दावे के साथ कह सकता हूं नहीं करेंगे आमरण के ठंड में बेचारे, अरे लंबी बातें करेंगे, दर भटक रहे हैं। ये लीजिए मृत्युंजय जी, वो तो सवाल आप पर उठा दिए कि आमरण अनशन नहीं करेंगे, वो तो कह रहे हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आमरण अनशन कभी नहीं करेंगे। अरे मार्केटिंग है भाई, बिहार की जनता विपक्ष के चिल्ला के नहीं, लेकिन अभिषेक झा फिर भी मुझे लगता है कि ये नौबत भी नहीं आनी चाहिए कि विपक्ष हो या किसी अभ्यर्थी को आमरण अनशन की नौबत भी नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए। चंद्रप्रकाश जी जरा आप बताइए कितना यकीन किया जाए शिक्षा मंत्री के इस बयान पर कि हम बहुत जल्द करेंगे और सरकार को खुद जल्दबाजी है, ये शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। हालांकि जरूर आश्चर्य लगता है कि जल्दबाजी में अगर ये है तो अगर थोड़ा सुस्ती होती तो क्या होता, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। कि अभिषेक जी, एक दो बात जरा सब लोगों को प्रेम से सुनना चाहिए। अब आप इतना चर्चा इस पर करा रहे हैं और लगातार आप नियोजन को लेके, बेरोजगारी को लेकर के, या जिन लोगों का नियुक्ति प्रस्तावित है उनको लेकर के लगातार चर्चा जी न्यूज में हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, मुद्दा लोगों का आप उठा रहे हैं, नौजवानों का। लेकिन देखिए, सरकार में संवेदनशीलता जरूरी है कि कम से कम बात सुनने का धैर्य होना चाहिए। हमारा शिक्षा मंत्री के बयान पर कुछ टिप्पणी इस तरह से इसलिए नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से मैं भी उनको जानता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि यह नियुक्ति शिक्षा मंत्री के हाथ में नहीं है, उनको भी कहीं ना कहीं से गवर्न होना पड़ रहा है। अब शिक्षा मंत्री अगर बोल रहे हैं कि हम डेट देने में हम नहीं दे सकते हैं, और जो दल के एक प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कैसे डेट दे देंगे। अरे भाई, शिक्षा मंत्री डेट नहीं देंगे तो डेट कौन देगा? शिक्षा विभाग का, वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, डिपार्टमेंटल प्रक्रिया होती है। अरे सुनिए ना, अरे लेकिन उस शांत रहिए ना, शांत रहिए आप। अभिषेक जी जरा उनको चुप रहिए, आप चुप रहिए ना, आप सुन लीजिए। प्रक्रिया क्या है आप ही समझाइएगा, हम लोग प्रक्रिया जानते नहीं है क्या? ये 2 बरस से प्रक्रिया का कहीं चूल्हा में चला गया था क्या? ये 2 बरस 3 बरस से प्रक्रिया अपनाने के लिए कोई फिजिकल टीचर आकर के रोका हुआ था? सरकार के नियत पर सवाल है। सरकार एक तो रोजगार देना चाहती नहीं है, जहां भी रोजगार का बात आ रहा है सरकार कुछ ना कुछ। अभी एक तो कि ये नियोजन, हम तो कहते हैं कि परमानेंट नियोजन तो सरकार ने जला दिया, अस्थाई नौकरी लोगों को मिलेगी नहीं, सरकार ने इसको खत्म कर दिया। अब 8,000 रुपया पर आपने अस्थाई नौकरी राहुल गांधी को दे दिया है, तो इसके लिए ये समझते हैं कि अस्थाई नौकरी मिल गई। लेकिन भारत सरकार या बिहार सरकार संकल्पित है कि हर एक जनता, हर एक व्यक्ति जो नौकरी के लिए इच्छुक है
वो सबके सबको नौकरी दी जाएगी, वो संवेदनहीन दिखता है आपको। आपकी पूरी संवेदनशीलता राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक सीमित हो जाती है। आप एक अध्यक्ष के पद को और अध्यक्ष के कांग्रेस को और आप कहते हैं कि प्रक्रिया होती है। उठाइए, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाइए। सरकार केंद्र में है, सरकार की मंशा पर सवाल होता सारा पद हमने सृजित किए, मोदी की सरकार कैबिनेट में हमने पास किया, बेच रहे लोग, सारे प्रावधान सरकार कर रही है लेके और इंडिया तक मौका हम दे रहे हैं। सरकार है ये, तभी ना बाहर है, सरकार बेच रही है, तभी ना बाहर है। सरकार नियोजन देगी क्या? तभी ना बाहर है जी, नियोजन देने वाली सरकार तभी ना आप लोग बाहर है। जनता खड़ी होगी। कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है? अभिषेक जी क्या वोट कर लीजिएगा। अभी आपकी बातों पर भरोसा नहीं है, तभी तो जी को जाना पड़ेगा अमरानंद कहीं नहीं जाएंगे। 15 दिन का सवाल करते कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल देखिए, ये नहीं अभिषेक झा और आनंद जी, आप लोग देखिए जरा, विपक्ष बार बार कह रहा है कि जनता को खड़ा होना पड़ेगा अब सड़कों पर। इसका मतलब है कहीं ना कहीं विपक्ष भी आह्वान कर रहा है कि अब जनता को सड़क पर आने की जरूरत आ गई है बिहार में। मैं अभिषेक जी एक चीज स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, ये तो आंदोलन की पटकथा तैयार हो रही है और कृत संकल्पित है। एनडीए की सरकार बिहार में जो भी युवा हैं या जो भी उन लोगों में क्षोभ है, असंतोष है, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ आनंद जी, इसको यथाशीघ्र समाधान किया ठीक है, करना ही पड़ेगा आनंद जी, ये मजबूरी है सरकार की कि करना इसलिए पड़ेगा कि अगर परीक्षा नहीं हुई होती तो 1 मिनट के लिए मान लिया गया होता। निश्चित रूप से ये कैसी बहाली है कि 2 साल से परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। नियुक्ति पत्र यथाशीघ्र मिलनी चाहिए। आप बताइए, वचन कर रहे हैं फिजिकल टीचर को 8,000 रुपया तनख्वाह, ये कौन तनख्वाह है भाई? चपरासी को तनख्वाह है क्या 8,000? 8,000 जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है उसका भी तनख्वाह है। पटना नगर निगम में चले जाइए, झाड़ू देने वाले हैं उनका भी तनख्वाह 12,000 है। ये क्या बेईमानी है, ये क्या मजाक है? फिजिकल टीचर को 8,000 रुपया पर नियुक्ति दे रहे हैं, अब वो भी नियुक्ति लटका करके रखे हैं 3 बरस से, तमाशा बनाए हुए हैं। जनता आएगी, सीना ठोक करके आएगी और इनको बाहर कर देगी, बताएगी इनको कभी हम नहीं। लेकिन अभिषेक झा देखिए, ये लोग जनता से आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि क्या जनता उनकी बात मान के सड़क पर आ जाएगी? वाकई ऐसा हो जाएगा बिहार में? और अगर ऐसा होता है तो सरकार के लिए चुनौती वाली बात होगी कि जनता में नाराजगी या रोष है। अभिषेक जी, मरी हुई राजनीति जिंदा करने के लिए ये राजनीति सुन लीजिए, दल की राजनीति नहीं है, हुई राजनीति जिंदा करने के लिए हर बिहार या पूरे देश में जो बेरोजगार है उसके लिए रोजगार का सृजन करना और रोजगार देना, ये हमारी सरकार का दायित्व बनता है। और हम लोग संकल्प एनडीए की सरकार केंद्र में हो, इन लोगों की व्यथा इस बात को लेकर के है कि इन लोगों के नेता तेजस्वी बेरोजगार हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी बेरोजगार हैं, तो उसके लिए ये लोग ज्यादा चिंतित हैं बनस्पत इसके जनता के प्रति संवेदनशील हो या जो भी अभिव्यक्ति। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं, बहुत छोटी टिप्पणी, एक बार फिर से चलते हैं। उसके लिए काम करने प्रीतम फटाफट रिएक्शन लीजिए कि क्या शिक्षा मंत्री से आज बातचीत के बाद ये लोग अब इंतजार कुछ करेंगे या फिर इनको लग रहा है कि नहीं अब इंतजार नहीं करना है? हाँ ठीक है, प्रीतम फटाफट जल्दी से रिएक्शन लीजिए, कम समय है। प्रीतम पहले आप रिएक्शन लीजिए तुरंत। हाँ जी, बिल्कुल अभिषेक जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता है, कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए मिल जाएगा, क्या मानना है आपका? सर अभी तक तो जैसा कि हमने देखा कि बीजेपी सरकार को हमने इतना सपोर्ट किया, बीजेपी की सरकार आज युवाओं के बदौलत ही आज सरकार बनी है, जो कि सरकार ने एक भी रोजगार देने का काम नहीं किया, तो वो हमें रोजगार कहां से देगी? रेलवे में आज आप देख रहे हो कि रेलवे में एक भी वैकेंसी नहीं निकली जब से बीजेपी की सरकार बनी है। ये सबसे एक बार ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे बीजेपी के हो जदयू के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, हम ही नौकरी देंगे, तो क्या नौकरी 2024 में मिलेगी? क्या मानना है आपका? पता नहीं सर, इन लोग का क्या मनसा है सर जी, है ना, इन्हीं मनसा पे डिपेंड करता है। आज हम 5 साल से हम लोग रोड पे केवल लाठियां ही खा रहे हैं। हाँ, 5 साल से मैं बता देता हूँ, बीजेपी और जदयू ये जो बोल रहे हैं क्या अभी नहीं हम ही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, युवाओं के लिए हमारी सरकार है, तो मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आप किनके बल पे यहाँ पे आए हैं? ये जो अभी वहां से आप भाषण दे रहे हैं वो किनके बल पे? और दूसरी बात कि ये जो आप बोल रहे हैं कि खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, और योगा डे नहीं इंटरनेशनल योगा डे, जहाँ की 300 देश कितना
देश, ठीक है, मिल करके आप योगा करते हैं और आज तक एक भी योग टीचर, आज तक एक भी, चलिए, ये नाराजगी है और जाहिर तौर पर है कि बीजेपी की सरकार बनी है। आनंद झा जी 10 सेकंड में टिप्पणी करिए, मुझे क्लोज करना है। आप कि देखिए, इनको कहना है क्योंकि 2014 से सबसे ज्यादा दावा बीजेपी ने किया है कि यूथ के बल पर हम आए हैं, युवा सरकार है। बंधुओं, आप सब हमारे हैं, हम आपके लिए हैं, आपने बनाया है, सत्य है ये, आपने सरकार बनाया है, आपके द्वारा ही सरकार का गठन हुआ है। आपके नियुक्ति पत्र ही दे दीजिए ना, बाकी निश्चिंत रहिए, यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र दी जाएगी। और इन लोगों के बहकावे में इनके जो नेता बेरोजगार हैं, जो रोजगार प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि देखिए, मैं तब मानूंगा कि आप अगर सरकार में रहकर आप नहीं, आनंद जी आप सरकार में रहकर भी अगर आप शिक्षा मंत्री से आवाज उठाकर कहें कि नहीं जल्दी दिया जाए, तो फिर मानते हैं कि फिर आप कर रहे हैं काम। आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा। आप बीजेपी में हैं तो आप कहिए शिक्षा मंत्री से कि दें जल्दी, निश्चित रूप से, और कहे तो कि समाधान यथाशीघ्र इसका किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये मांगे पूरी की जाए और नियुक्ति पत्र इनको सौंप दिया जाए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।